आई थिंक अब वो ज़माना नहीं है कि अब आप बंदा कहे कि जी बिल्कुल वो हम सिंपल लड़के ये वो बाइक पे जा रहे हैं आ रहे हैं सन ब्लॉक लगाएं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि ये सब कुछ करना चाहिए एंड आई एम वन ऑफ देम। और मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब माइंड पे रखता हूँ कि ये चीज़ें होनी चाहिए एंड ग्रूम योरसेल्फ और अच्छा खाना खाओ, अच्छी जगहों पे आओ जाओ, ये वो आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन। अच्छा, पहले हमेशा से ही कहा जाता था और मर्दों के लिए बात की जाती थी कि मर्दों को रफ एंड टफ रहना चाहिए, मर्दों को हार्ड काम करने चाहिए, मर्दों वाली बातें करो ना, मर्द लगो, ये तुमने क्या जनानी लगे हुए हो, क्या जनानी बने हुए हो, ऐसी बातें सुनते हो? अच्छा, बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे, बट वो कहते हैं ना कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दो। हाँ। मैंने हमेशा से शुरू से वही किया है जो मेरा अपना माइंड ने किया। मुझे माइंड ने कहा है कि यार ऐसे नहीं ऐसे करो। मैंने अच्छा, मेरा आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ये भी है कि जब आप किसी की बात सुनोगे ना आपको लॉस होगा। हमेशा अपने दिल की सुनो, हमेशा अपने दिमाग की सुनो, आपका काम बेस्ट होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में। मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम पहले ना मेरे मुंह पे बिगेड भी थी ना, उसके बाद फिर खैर मैंने वो बिगेड अपनी रिमूव करके क्लीन शेव कर लिया। अच्छा, लोग तब भी बातें करते थे, लोग अब भी बातें करते हैं, तो आई डोंट केयर कि ये इट्स नॉट अ बिग डील के। अच्छा, ये शौक जो है ये मेकअप करने का, बिकॉज यू हैव अ सैलून टू, इस्लामाबाद में है, तो आपको ये शौक कब पैदा हुआ कि आपने जो है बिल्कुल अपने आप को जरा खूबसूरत तरीके से एनहांस करने अपने फीचर्स, जिस तरह मेकअप में खवातीन करती मुझे हैं? लगता है कि ये चाइल्डहुड हमेशा बचपन से मुझे बड़ा शौक था कि मतलब मेकअप करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना। तो वो फिर ये हुआ कि व्हेन आई ग्रोन अप तो फिर मेरा माइंड भी ज़ाहिर है यहीं पे था कि कुछ ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए कि जिसमें आपकी अच्छी जॉब भी हो जाए और अच्छा आपका एक सर्कल भी मेंटेन हो जाए। तो बस फिर मेरे माइंड में आया और फिर मैंने डेप्लेक्स से, एक हमारा सैलून बड़ा फेमस था आज से 20 साल पहले, वहाँ पे जाके मैंने अपना सीखा, ट्रायल दिया, वहाँ पे उन्होंने मुझे रख लिया। बस वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आई एम ओनिंग माय सैलून। कितना मेकअप किया है? अपना मेकअप बस जितना किया हुआ है। अच्छा। हाँ, मतलब समटाइम्स ये होता है कि अच्छा, मेरा फोकस मेकअप से ज्यादा होता है स्किन केयर पे। आप अपनी स्किन केयर करो ना। स्किन बहुत जबरदस्त है। हाँ, स्किन केयर पे आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय इसके कि आप बहुत ज्यादा पेस्ट्री बन जाओ या मेकअप लगा लो। वो आम रूटीन में थोड़ा वियर्ड भी लग रहा होता है। स्किन ट्रीटमेंट्स आपको अच्छे अच्छे लेने चाहिए, अच्छी जगहों से लेने चाहिए। लेकिन फिर भी होता है ना कि मैं अपने आप को थोड़ा सा फीचर्स एनहांस करूं, तो क्या चीज जो है सबसे ज्यादा एनहांस करती है? आई पुट मस्कारा ऑन माय आईलैशेस और इसके अलावा बहुत लाइट था जीरो पैलेट टाइप का मेकअप, कुछ कंसीलर, नॉट अ फाउंडेशन पूरा, लाइक जैसे कंसीलिंग की जरूरत है आपको डार्क सर्कल्स में। आपको अक्सर होता है ना डार्क सर्कल्स आपके वो निकल आते हैं, उस पर आप कर लो कंसीलर। कोई पिंपल निकला है उसको कंसील कर लो, बस इतना मेकअप लड़कों के लिए ना। ब्लश कर लो, हाँ, हल्का सा टेंट लगा लो, ब्लश कर लो। हाँ। और मस्कारा लगाने से ये होता है कि तेरा आंखें थोड़ी खुली खुली बड़ी बड़ी लगती हैं। हाँ, और उसके बाद आईब्रोज आपने आई थिंक टैटू कराया हुआ है? नहीं, दैट्स माय नेचुरल हुआ हुआ है। और लिप्स का आई थिंक बोटॉक्स है, फिलर्स किया हुआ है। आजकल तो ये इतना सारा कुछ इन है कि ये चीजें तो चलती रहती हैं। कुछ फिलर्स करा लेते हैं लोग जाके, ओवर फिलर्स नहीं कराने चाहिए। हाँ। जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपको फिलर ले लेना चाहिए। और आपने कितना फिलर कराया है? बहुत माइनर था, बहुत माइनर था। मुझे थोड़ा सा वो था कि टू लुक गुड, इसलिए थोड़ा सा मैंने वो कराया हुआ था। ठीक है। अच्छा, आपके हेयर कलर इज वेरी नाइस। ये आपने बाल क्या रिबॉन्डिंग कराई हुई है? अच्छा नहीं, मेरी बालों की अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरा आई डोंट हैव अ पर्सनल बिलीव कि रिबॉन्डिंग या बड़े ऐसे ट्रीटमेंट्स करा के बाल खराब हो जाते हैं। देखो, गो फॉर अ गुड ब्लो ड्राई। आप अच्छा शैम्पू कंडीशनर यूज करो, अच्छा नॉरिशिंग सीरम यूज करो, और इसके अलावा आप इफ यू आर गोइंग समवेयर, सारी चीजें निकाल के आप 500, 1000, 2000 जितना आपने लगाने ताकि अच्छे से बाल बनवा लो, ब्लो ड्राई करा लो, स्ट्रेटनिंग करा लो। स्टाइलिंग जब हो जाती है ना तो वैसे ही आप अच्छे लगना शुरू हो जाते हो। अच्छा, आपको तैयार होते हुए कितना टाइम लगता है? खातून जैसे कहते हैं कि एक खातून को तैयार होते हुए 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, आप कितने देर? मुझे 2 घंटे चाहिए होते हैं। 2 घंटे? 2 घंटे चाहिए होते हैं। मेरे बालों को सेट करना, हर एंगल से अपनी शक्ल देखना। मेरा जो पर्सनल मेकअप रूम है, जो मेरा मेकअप रूम है, वहाँ 3 से 4 मिरर्स लगे होते हैं। मैं हर मिरर में अपनी एंगल, आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट। हाँ। अच्छा, बचपन में होता है ना कि मुझे ये पसंद था, या मैं इसका रूप धारूं, या मैं इसका मेकअप करूं। इतनी एक्ट्रेसेस, बॉलीवुड, हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के ऊपर आप कहते थे कि आई वांट टू बी लाइक हर। तो आपको क्या अट्रैक्ट करता था या किस तरह बनना चाहते थे? नहीं, मेरी कोई ऐसा इंस्पिरेशन, अच्छा मुझे ये शौक था सबसे ज्यादा कि मैं दूसरों को खूबसूरत बनाऊं। हाँ, मतलब जैसे ब्राइडल मेकअप करने का मुझे ब्राइडल मेकअप हमने देखे हैं टिकटॉक हाँ, पर। बहुत शौक था मुझे ब्राइडल मेकअप करने का। और आपकी बार्बी लुक है, यू आर अ
बारबी डॉल इन मेन, तो आपको लगता है कि आप बारबी क्रिएट कर सकते हो खवातीन में भी? ऑफ कोर्स, हाँ, विद इन अ मिनट। मतलब कि क्या चीज आपको लगता है कि खवातीन की परफेक्ट होनी चाहिए जिसको सिर्फ आप एनहांस कर सकते हो? मैं आपको फिर वही बताऊं कि मेरा सबसे ज्यादा जो पर्सनल बिलीव है ग्रूमिंग पे। आपकी ग्रूमिंग अच्छी है तो मेकअप करना इट्स नॉट अ बिग डील। आप तो कोई भी बालों का स्टाइल बना के आप कैसा भी मेकअप किसी भी थीम का, लेकिन अगर आपकी ग्रूमिंग ही नहीं अच्छी है, आपकी स्किन नहीं अच्छी है, आपकी आईब्रोज नहीं अच्छी बनी हुई हैं, आपकी अपर लिप्स निकले हुए हैं, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर जब वो चीजें अच्छी नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। आपके पास अगर ब्राइड आती है, अगर आपको लगता है कि उसकी ग्रूमिंग नहीं हुई भी, तो फर्स्ट थिंग आप क्या करते हैं? हम लोग उसको, जब मेरी उसके साथ कंसल्टेशन होती है ना, जब कोई भी ब्राइड बुक करने के लिए आती है, तो मेरा सबसे पहले फोकस होता है उसका फेशियल हेयर तो नहीं है, उसकी आईब्रोज की शेप कैसी है, उसकी स्किन पैक नहीं तो नहीं है। तो हम उसको महीना 2 महीना, अगर पहले जैसे कुछ ब्राइड्स तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आती हैं तो उनको तो हम इतना फिर ज़ाहिर नहीं कर सकते, बट अगर जो हमारे साथ पहले कंसल्टेंसी करती हैं फिर हम उनको 2-3 महीने बुलाते हैं, फेशियल्स देते हैं उनको, लेजर ट्रीटमेंट्स देते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं पहले हमारे ग्रूम करते हो, फिर ग्रूम करते हैं, और फिर ये उनके माइंड में डालते हैं कि यार मेकअप इज नॉट अ प्लास्टिक सर्जरी, कि बस आपके मुंह पे मेकअप लगाएंगे तो आप यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ। यार कई ब्राइड्स को तो दुपट्टा पकड़ने तक का, स्टेज पे बैठने तक का तरीका बता रहे होते हैं कि ऐसे 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 करो तो आप अच्छी लगेगी। कोई ऐसा वाकया जो आपको लगा हो कि आपके साथ हुआ और इट वाज समथिंग अ सेटबैक फॉर यू, कि यार मैंने क्यों मेकअप किया या मैंने क्या किया और ये क्या निकला? अच्छा, मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, ब्राइड्स अनहाइजीन होती हैं। अनहाइजीन हाँ, होती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। मतलब आप लाखों का लहंगा पहन रहे हो, आपका मेकअप लाखों का हो रहा है, आपका फोटो शूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप इंटरनल अपनी क्लीननेस तो स्मेल आती इस है चीज उनसे। से बहुत ज्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती है। क्या हाँ, तो बस मेरा फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, और यूजुअली मतलब ये होता है कि फिर मैंने नेचर अपनी बना ली कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे रह के काम करो। आपको सबसे ज्यादा इशू हाँ, ये इस तरह के इश्यूज होते हैं। बाकी ब्राइड्स आती हैं, किसी का जोड़ा डिजाइनर के पास पड़ा हुआ है, किसी का, इस तरह की तो चीजें चलती रहती हैं, बट ये प्रॉब्लम जो है ना, दिस इज वेरी कॉमन। तो ये प्लीज मेरा हार्ट आउट टुडे, बट इट्स ओके। छोटी सी व्यूज ब्रेक पे जा रहे हैं। हारिस अली में हमारे साथ है, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमेशा से हमने सोचा भी है और देखा भी है कि सिर्फ हरासमेंट जो होती है वो ख़वातीन पे नहीं होती, बल्कि ऐसे मर्द जो कि थोड़े से फेमिनिश होते हैं या खूबसूरत होते हैं या वाकई दिल को अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, उनके साथ भी हरासमेंट होती है। और जैसा कि अभी मैं ब्रेक से पहले भी बात कर रही थी कि तमाम वो मर्द जो अपना बहुत ख्याल रखते हैं अपनी लुक्स के हवाले से, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से, तो उनको भी इस माशरे में बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हारिस अली हमारे साथ हैं, ही इज़ रीनाउंड मेकअप आर्टिस्ट और दुनिया को उन्होंने खूबसूरत बनाया है। ख़ुद भी एक खूबसूरत मर्द बन के दुनिया के आगे सामने आए हैं और एम्बेसडर हैं। तो हारिस, मुझे ये बताएं कि हरासमेंट आप जैसे के लिए, जो कि आप दूर से ट्रैक करते हैं, आपकी अट्रैक्शन लेवल जो है, नो डाउट देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट, तो आपके साथ कभी हरासमेंट हुई? अच्छा, देखिए, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट होना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब वो किस तरह से डिफ़िकल्ट है, देखो, अब हमारा थोड़ा सा जो रूटीन का लाइफ है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉयज़। हम लोगों ने अंदर काम करना है। अच्छा, व्हेन वी आर ट्रैवलिंग पब्लिकली, या लेट्स सपोज आई एम गोइंग कराची, ठीक है, बाहर जाना है, या लाइक आई एम गोइंग टू मुल्तान, मेरे डिफरेंट वर्कशॉप्स होते रहते हैं। जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत मुश्किल होता है। क्यों? लोग जो हैं, आपको पता है हमारी सोसाइटी जो है थोड़ी, अब मुझे नहीं पता वो मैं उसको क्या वर्ड यहाँ पे वो डिस्क्राइब करूँ, बट यहाँ हमारे जो लोग होते हैं ना, वो थोड़े बड़े शरारती मिजाज के होते हैं। क्या हुआ? तो कभी कुछ हुआ तो ऐसा कुछ नहीं, बट पीपल ट्राई टू हैरास यू। कोई ना कहीं समहाउ, कहीं बहाने से कोई नंबर मांगेगा, कोई समहाउ बहाने से कुछ ना कोई बात करने की कोशिश करेगा। तो अब देखो, आई एम इनटू दीज थिंग्स, तो मुझे क्लिक कर जाता है कि यार दिस पर्सन इज नॉट अ राइट पर्सन, या मतलब और कुछ नहीं होगा तो दे ट्राइंग टू बैड टच यू। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं, एंड आई एम नॉट द ओनली वन। बहुत सारी ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं हमारी सोसाइटी में। तो बस मैं यही समझता हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। लड़कियों से ज़्यादा शायद मुझे भी केयरफुल रहना पड़ता है। लड़कियों से ज़्यादा केयरफुल रहते हो? बिल्कुल।